2027 में 226 सीट ला करके बहुजन समाज पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाने जा रही है इस देश के बड़े प्रदेश में, जहां पर एक तरफ 38 दल, एक तरफ 28 दल इकट्ठा करके एक झुंड बना के लोग चुनाव लड़ रहे थे। वहां शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़, जब लोग चौराहे बोलते थे हाँ भाई तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई, तो सुन के चला तो जाता है, लेकिन उसके खून में आग लग जाती है। बताते हैं तुमको आने दो मौका, तो ये एक मौका बहन जी ने दे दिया है। तुम चाहे जो जतन कर लो, ये बहुजन समाज पैदल चल के भी लखनऊ को भर सकता है। और इसके बाद भी जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको 9 तारीख को दिखाई पड़ जाएगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ हैं। विश्वनाथ जी, जो 9 अक्टूबर को रैली करने वाले हैं आप लोग, बड़ी संख्या में आपने लोगों को बुलाया है, अपने समर्थकों को बुलाया है, इससे बसपा क्या करना चाहती है? मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, ठीक है, और मान्या बहन जी ने पहले से ही 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांशीराम साहब हम लोग को छोड़ के गए हैं। तब से हम प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन और परिनिर्वाण मनाते हैं। लेकिन पहले हम लोग जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर मना लिया करते थे, क्योंकि कई वर्षों से कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जो मान्या बहन जी ने स्मारक स्थल पुरानी जेल लखनऊ में बनाया है, वो काम पूरा हो गया है। इसलिए मान्या बहन जी ने पूरे प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को, जो भी मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, उन सब लोगों को पुष्प अर्पित करने के लिए पुण्यतिथि पर वहाँ बुलाया गया है, जो बड़ी संख्या में लोग खुद अपने संसाधन से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तैयारी है, पूरे लखनऊ को सजा दिया गया है, पूरे प्रदेश को सजा दिया गया है, आपको लगता है कि चुनाव अभी है नहीं, लोकसभा का भी चुनाव नहीं है, लेकिन ये जो तैयारी है कुछ संकेत देना चाहती है पार्टी उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है? वो तो एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत मुझे ऐसा कहा जा रहा है। 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 तक सरकार चल रही थी, तो 2007 से 12 तक मेरी हुकूमत थी, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, 12 में चुनाव हो रहा था। जो आज भाजपा सरकार में है, इस भाजपा की हैसियत हमारे यहाँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, बीकापुर में 66 वोट भाजपा को मिला था, गोसाईगंज में 4600, टांडा में 2200, दरियाबाद 3300। किसको? जो आज सत्ता में है। कब? 2012 में जी। और 13 छोड़ करके 14 में वो भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ गई जी, जिसकी हैसियत 90% सीटों पर 2000, 4000, 6000 थी, उसकी चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि चर्चा करने वाले अपने बेटवा का खाना न कहीं हैं। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की हैसियत, जहां पर एक तरफ 38 दल, एक तरफ 28 दल इकट्ठा करके एक झुंड बना के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही थी। आपने कहा शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और इसके बाद भी हमारी हैसियत, जो लोग खत्म बताते हैं, जो लोग कहते बीएसपी खत्म हो गई, जो लोग कहते दलित भाग गया, उनको अपनी आंख खोल कर देखना चाहिए कि बांदा में अगर हमको 3.25 लाख वोट मिला तो ये किसका था? अम्बेडकर नगर में अगर 2 लाख वोट मिला तो ये किसका था? सुल्तानपुर में हमको 1,67,000 वोट मिला, उधर हमारे चंदौली में हमको 2 लाख वोट मिला, घोसी में हमको 2,08,000 वोट मिला, आजमगढ़ में 2 लाख वोट मिला, लालगंज में 2,06,000 वोट मिला, हाथरस में 2,06,000 वोट मिला। इस तरह पूरे प्रदेश में हमको जो वोट मिले हैं, जितने दल ये झुंड बनाए थे ना, 28-38 दल का, इनकी अलग करके अगर खड़ा कर दो ना, तो ये कहीं दूर तक बीएसपी के सामने नजर नहीं आएंगे। और दल जो बनाते हैं ना लोगों का अलग अलग विचारधारा होती है, दल तभी तो अलग अलग बनते हैं। और अगर अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक होकर के किसी के खिलाफ लड़ रहे हों, तो कितने कमजोर हैं ये खुद ही समझ जाओ। हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर वो हैं जो अलग अलग विचारधारा के नाम पर अलग अलग दल बनाए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने भी 38 दल का सहयोग लिया, और समाजवादी ने भी 28 दल का सहयोग लिया, और बीएसपी अकेले लड़ रही थी। और फिर मैं अकेले लड़ने चल रहा हूं। 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के, जनता का गठबंधन तैयार करके, एक भाईचारा तैयार करके, मान्या बहन जी की अगुवाई में हम लोगों ने फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनाई है। मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाई, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिर आज उसी तर्ज पर, 2007 के तर्ज पर SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज
और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, जो इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं, कानून का राज चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों का फिर एक भाईचारा बना करके, एक जनता का गठबंधन करा करके, जिस तरीके हम लोगों ने 2007 में 206 सीट ला करके फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक इसी तरह 2027 में 226 सीट ला करके बहुजन समाज पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाने जा रही है इस देश के बड़े प्रदेश में। तो ये जो सभा है, जो परिनिर्वाण दिवस के दिन, और जो ताकत का इजहार आप लोग करेंगे, उससे बसपा को फायदा मिलेगा? निश्चित फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें लोग जो खत्म कहते थे, चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया कि इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है। इसके बाद भी अभी कुछ लोगों की आंखें बंद है, फिर भी बोल रहे हैं बीएसपी तो मिट गई। अरे भाई, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी को, अब तो आंखें खोल के देखना चाहिए। और इसके बाद भी जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको 9 तारीख को दिखाई पड़ जाएगा कि बीएसपी है क्या। और ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं आरटीओ ऑफिस को फोन करके बस नहीं बुक करा सकता, जब मैं प्रधानों की जांच करने की धमकी देके उनसे बस नहीं करा सकता, जब हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तुम्हें सस्पेंड कर देंगे धमकी देके भीड़ नहीं बटोर सकते, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, एक मिशन है, मोमेंट है। हमारा मिशन है बाबा साहब का। बाबा साहब क्या सोचते थे? इस देश का बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना। बाबा साहब सोचते थे इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू होना। उसी विचारधारा को मानव साहब लेके चल रहे थे। और मानव साहब जब इस दुनिया में नहीं है, तो बाबा साहब के और मानव साहब के विचारों पे चल करके मान्य बहन जी काम कर रही हैं। और हम सभी लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ बहन जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में लग करके तो क्या तैयारी है पूरा करना चाहते हैं। क्या तैयारी है इस चीज की? जो सभा है 9 नहीं, सभा में तो मानव साहब के जितने अनुयायी हैं, जो भी मानने वाले हैं, मान्य बहन जी को जो मानने वाले, बहुजन समाज मानने वाले लोग हैं, वो लोग खुद अपने संसाधन करके आ रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कुछ और चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ, सरकार भी कुछ दखल देने का काम कर रही, करे। अभी हमें खबर मिली कि हमारे 10-90 पर जो हमारे झंडे लगे उनको उतार करके नगर पालिका के लोग ने गाड़ियों पर लाद रहे थे। हमने अपने लोगों को कहा कि जाके देखो भाई, उनके तो तमाम झंडे लगे हैं, अगर हम लोग रैली तक लगा रहे हैं तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये घबराहट पक्ष विपक्ष में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो क्या करेंगे ये मुझे नहीं भरोसा। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग, हमने सबकी रैलियों को सफल किया है। अगर हमारा बहुजन समाज ना जाए तो किसी की रैली नहीं सफल होने वाली। सबकी जमीनों को हमने बंजर से उपजाऊ बनाया है। ये बहुजन समाज है बहन जी के साथ। तुम चाहे जो जतन कर लो, ये बहुजन समाज पैदल चल के भी लखनऊ को भर सकता है, साइकिल से चल सकता है, मोटरसाइकिल से चल सकता है। अभी मैं कल अपने लोगों से मिलने के लिए गया था, 15-20 जगह में गया कुर्सी में। परसों में रामनगर में रहा, कल जैतपुर में रहा। जहां मैं गया 100-150 लोग खड़े हैं। हम लोग साहब रैली में चलेंगे, हाँ चलो। कैसे चलोगे? कोई कह रहा हम पिकअप चलेंगे, कोई कह रहा हम विक्रम बुक किए, कोई कह रहा हम बस किए हैं। कौन पैसा दे रहा? कह रहे हम चंदा लगा के चल रहे हैं। तो जिसके पास ऐसे डिवोटिव कार्यकर्ता होंगे उसको क्या दिक्कत है? मान्य बहन जी पर भरोसा इतना है लोगों का। और ये तो हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस देश में करोड़ों करोड़ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुस्लिमों, अन्य सभी गरीब लोगों को राजनीति सिखाने का काम किया, वोट की कीमत बताने का काम किया। वरना यही जो 52% ओबीसी है ना, जिनके चेहरों को लोग दिखा रहे हैं आज, इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्यवाद दो मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना के एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिनकी हिस्सेदारी पहले मिलती थी उनको भी, और जिनकी हिस्सेदारी कभी नहीं थी उनकी भी हिस्सेदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो मान्य बहन जी ने, मानव साहब ने देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दे करके गए थे, लेकिन तमाम ऐसी जाति समाज के लोग थे जिनके लोग बेचारे वोट तो देना जानते थे, क्योंकि वोट तो बाबा साहब दे के चले गए थे। वोट तो देना जानते थे, वोट देते भी थे, लेकिन न उनको चुनाव लड़ने का अधिकार था, न वोट लेने का अधिकार था। इस रैली के जरिए मैं कह रहा हूं कि ये हुंकार रैली है,
एक मेगा रैली है, चारों तरफ पोस्टर, चारों तरफ बैनर, चारों तरफ आकाश आनंद, मायावती। मैं खुद इस बात का एहसास कर रहा हूं कि बसपा इसके जरिए फिर खड़ी होगी और विरोधियों को एक जवाब देगी। आपको लगता है? निश्चित है, ये लोगों का एक गुस्सा है, ये लोगों के जुनून है, मानव साहब के प्रति एक आस्था है, बहन जी के प्रति एक लगाव है। जब लोग चौराहे बोलते ना, हाँ भाई तुम्हारी पार्टी तो खत्म हो गई, तो सुन के चला तो जाता है, लेकिन उसके खून में आग लग जाती है कि हमारी पार्टी खत्म बता रहे हैं। बताते हैं तुमको, आने दो मौका। तो ये एक मौका बहन जी ने दे दिया है। वो हमारा गांव गांव का कार्यकर्ता वो अपने गुस्से को इजहार कर रहा है कि बता रहे थे हम खत्म हो गए ना, आते हैं बताते हैं तुमको, देखो हम खत्म हो गए, जिंदा है। और पूरे प्रदेश की आम जनता, हर समाज के लोग 7 से 12 तक की सरकार को भी देखा है और 12 से 17 तक की सरकार को भी देखा है और 17 से अब तक की भाजपा की सरकार को भी देखा है। बहन जी की सरकार में 5000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, तो आज बंद किए जा रहे हैं। 15 साल पहले, 20 साल पहले बहन जी ने विद्यालय खोला है, आज तो और बच्चे बढ़ गए ना, तो और विद्यालय खोलने चाहिए, आज बंद कर रहे हो। बहन जी ने 5000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले, कई हाई स्कूल, कई इंटर कॉलेज, कई ITI कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कई पैरामेडिकल कॉलेज, कई होम्योपैथिक कॉलेज, कई यूनिवर्सिटियाँ। कितने दिन में? 6 साल 6-7 महीने में बना के दिखाया। आपने एक बात कही कि ये गुस्से का इजहार है, निश्चित औकात बता देंगे। तुम हमें चुनौती दे रहे हो कि हम जो है खत्म हो चुके, समाप्त हो चुके, हम बीजेपी के बी टीम हैं, बहन जी निकलती नहीं है, बहन जी सो गई हैं, बहन जी बिक गई हैं, बहन जी डर गई हैं। ये उसका जवाब है, गुस्सा है। जवाब है, जवाब है। मान्य बहन जी डर सकती हैं। एक फिल्म का डायलॉग था, करारा जवाब मिलेगा। मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मिलेगा। मैंने बोल दिया आपसे 2027 में बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश आने जा रही है और इसका इजहार जनता आपको गुस्से के साथ दिखाने जा रही है। यानी 9 तारीख निर्णायक दिन होगा बहुजन समाज पार्टी का और यूपी की सियासत का। निश्चित है। जो लोग बहन जी को बी टीम कहते हैं वो खुद ही बी टीम के रूप में काम करते हैं। बी टीम का शब्द पहले किसने इस्तेमाल किया था, याद है कि नहीं? बता दीजिए। सीतापुर में माननीय अखिलेश यादव ने, उस दिन में कासगंज में था संजोग, जिसको माननीय बहन जी ने कांसीराम साहब नगर, मानवर कांसीराम साहब नगर बनाया था, और ये सीतापुर में ये शब्द बोले थे बी टीम का। तत्काल लोग हमारे पास पहुंचे, कहने अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की बी टीम बसपा है। हमने कहा आपने खूब चलाया, अब मेरा भी चला दो। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की हर नीति भाजपा और RSS कार्यालय से तय होती है, ये भी चला दो। अगर ये सही नहीं है तो नेताजी तो हमारे बीच में है नहीं, मैं उनके लिए टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो बात कही वो बता सकते हैं। 14 के चुनाव में जो लोकसभा की सरकार, 14 की जो सरकार बीजेपी की बनी थी, उसका लास्ट सत्र जब चल रहा था, तो कौन से नेता थे जिन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, दिल की इच्छा है कि माननीय मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो उनकी साफ गोई थी। अगर मिली भगत नहीं है, दोस्ताना रिश्ता नहीं है, कौन कहेगा? अरे अपनी सरकार बनाने की बात करेगा कोई कि दूसरे को दुआ देगा। बड़े दिल के थे हाँ मुलायम सिंह जी, इसलिए कह दिया हो। नहीं, और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कितने बेटे हैं? मैं तो एक ही मानता हूँ। क्यों? प्रतीक किसके बेटे हैं? चलिए 2 मान नहीं, किसके हैं? अब उन्हीं के हैं। तो 2 कहिए ना साहब, बात तो वही है। 2 बेटे हैं, एक बेटा कहाँ है? समाजवादी पार्टी में। दूसरा बेटा कहाँ है? उनकी पत्नी कहाँ है? माननीय अखिलेश यादव जी की छोटे भाई की पत्नी कहाँ है? माननीय डिम्पल जी की सगी देवरानी कहाँ है? भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष। और मिले हम हैं। करहल का उपचुनाव होता है, सगे बहनोई धर्मेंद्र यादव जी के भाजपा के लड़ते हैं। सपा तो खुश थी कि भाजपा जीतेगी तो जीजा जी जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपा जीतेगी तो भाई भतीजा जीत जाएगा, बी टीम हम हैं। गजब का रिश्ता है। इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी। राजीव गांधी परिवार कहाँ है? कांग्रेस में। इंदिरा गांधी सगे बेटे संजय यादव गांधी का परिवार कहाँ है? भाजपा में। इकट्ठा करने देश को चले हैं।
बी टीम बसपा को बताएंगे। सब लोग कहते हैं अगर बसपा होती तो भाजपा को हरा दिया जाता। चाह कौन रहा था कि बसपा आ जाए? इंडिया गठबंधन में बहन जी होती तो मैं भाजपा को हरा देता। अगर यही है कि अकेले तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, 38 दल 28 दल मिलके बिना बहन जी के कुछ करने की क्षमता नहीं है, खुलेआम मन से बोल रहे हो कि बहन जी होती तो हरा देते, तो बहन जी को क्यों नहीं ले लिया भाई? ये भी माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे रायबरेली में कि अगर बहन जी मेरे साथ होती तो भाजपा को हरा ले गए होते। तो अगर हराना चाहते हो तो बहन जी को साथ ले लेना चाहिए था। जो बी टीम बोलते हैं, माननीय बहन जी जब हर मीटिंग में कह रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, ठीक है, फिर बॉम्बे की मीटिंग में माननीय राम गोपाल यादव जी जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है तो क्यों कह रहे हैं कि अगर बीएसपी आ गए तो हम बाहर हो जाएंगे? किसको सुना रहे थे ये? किसके सीने में तसल्ली दिला रहे थे राम गोपाल यादव जी, माननीय राम गोपाल यादव जी? हमारी नेता तो हर वक्त कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। अब आप चिल्ला के कह रहे हो बीएसपी आएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा बहन जी का नाम लेके कि अगर बहन जी आएगी तो उनकी गारंटी कौन लेगा? माननीय अखिलेश यादव जी, आपने नीतीश की गारंटी पूछी थी क्या? ममता दीदी की गारंटी पूछी थी क्या? जैन की गारंटी पूछी थी क्या? फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी के नेता की गारंटी पूछने वाले आप कौन होते हो? बिहार में जब मीटिंग हुई इनकी इंडिया गठबंधन की, तो मान्या बहन जी ने कहा दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहो। मैंने उसी वक्त खुलेआम कई मंचों पे बोला था कि इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के घर से लाए हुए पिलर लगाए जा रहे हैं। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने पिलर को घसीटेगी ना, उस दिन कोई मतलब नहीं होगा। ये सामने आया। नीतीश जी कहाँ खड़े हुए? जो पूरे देश में अगुवाई करने निकले थे, सबके घर के चौखट खटखटाए थे बहन जी का घर छोड़ करके, वो कहाँ खड़े हुए? भाजपा में। जैन जी कहाँ खड़े हुए? भाजपा में। सब बहन जी से डरते हैं क्या? अभी तो उन्हीं लोगों से पूछिएगा। एक तरफ कह रहे हो बहन जी के बिना हम हरा भी नहीं सकते, एक तरफ बहन जी को साथ देना भी नहीं चाह रहे हो, तो भाजपा में मिले नहीं हो। अगर भाजपा को हराना चाहते हो और ये भी भरोसा बिना बहन जी के नहीं हराया जा सकता, तो कोई जतन कर लो ऐसी। अभी फिर उसी रायबरेली में किसी कार्यकर्ता ने कहा कि भाई सबसे अच्छे नेता कौन? तो उन्होंने कहा बहन जी। कहना हाँ बहन जी तो अच्छी हैं, लेकिन बहन जी मन से चुनाव नहीं लड़ी यूपी में। राहुल गांधी रायबरेली में बोला था ना। तो हमने कहा ये बता दो कि हम तो यूपी में जहां भी लड़े मजबूती से लड़े, बहन जी मन से लड़ी, हमारे वोट भी 45-46 हजार से लेकर के 99,000 तक विधानसभा वोट भी हमको मिला। लेकिन दिल्ली में भी जब चुनाव हुआ है, जहां पर इनकी कई बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही, वहां तो इनको 4,000, 6,000, 8,000 वोट मिले। क्या भाजपा से मिल गए थे क्या? ये क्यों? मन से नहीं लड़े थे क्या चुनाव? मन से लड़े थे तो 4,000, 6,000, 8,000 दिल्ली के रिजल्ट देख लेना चुनाव का। और बी टीम हमें बताते हैं। ये जनता समझ गई है कि ये बी टीम का काम करने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए वो पीडीए की भी बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, बहुत सही, अल्पसंख्यक, और उत्साहित भी है ना 24 के रिजल्ट से। सारे दलित वोट कर दिए इंडिया गठबंधन को, राहुल जी को, अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। तो दलितों ने जब साथ ही छोड़ दिया बहन जी का, तो हौसला तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, 3.25 लाख वोट कौन दे दिया था बांदा में? दलित छोड़ चला गया, और कोई था नहीं मेरे साथ, दलित भी चला गया। 3.25 लाख वोट कौन दिया? 2 लाख अम्बेडकर ने वोट हमको कौन दिया? 1,67,000 सुल्तानपुर में कौन दिया? तो ये लोग दावा करते हैं ना। अरे भाई फर्जी दावा कर रहे हो तो हम उसको क्या करें? दावा फर्जी है। अरे नहीं तो ये वोट किसका है? सब यादव ने दे दिया था हमको क्या? दलित जो शिफ्ट कर गए इंडिया गठबंधन, और खासकर राहुल गांधी और अखिलेश जी के प्रति, ये बात अफवाह है, गलत। अगर ये सही है तो ये वोट मुझे कौन दिया था? ये भी बात सही है, पंडितों ने दे दिया होगा। हाँ, पंडितों ने दे दिया होगा, यादवों ने दे दिया होगा, दलित नहीं दिया। ठाकुर, यही तो उनके हिसाब से हुआ। नहीं, मेरे साथ तो हर समाज रहता है। नहीं, दलित नहीं था ऐसा
कहा जाता है। संविधान और आरक्षण देखकर दलितों ने हाँ, अखिलेश जी को पसंद कर लिया। दलित अखिलेश जी को इसलिए वोट करेगा कि अखिलेश यादव जी ने जो हमारी SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी उसको लगातार कराया ना, इन्होंने लगातार कराया ना। इस देश में बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था SC ST OBC की जो बैकलॉग हमारी खाली पड़ी थी, इसको बहन जी भर रही थी, इसको रोक कौन लगाया? 7 से 12 तक बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भरी, किसी के हिस्से की नहीं थी, हमारी बकाया जो भर्तियां थी बहन जी भर रहे, इसको रोक कौन लगाया? समाजवादी ने। तो ये तो वोट देवे करेगा। SC ST ठेकेदारी का आरक्षण बहन जी ने दिया था, इसको कौन छीना? अखिलेश जी ने, इसीलिए वोट देगा। तमाम अधिकारियों को बहन जी ने प्रमोट किया था, बाबू से बड़े बाबू, DYSP से SP, तहसीलदार से SDM, और इनको उन्होंने डिमोशन करके वहीं अपमानित किया दलित समाज को, इसलिए वोट दे देगा। भरे सदन में बिल फड़वाया, इसीलिए वोट दे देगा। माननीय कांशीराम साहब के नाम पर गोष्ठी करने जा रहे हो, समाजवादी के लोग भी गोष्ठी करने जा रहे हैं 9 तारीख को, खाली इस डर से कि BSP की भीड़ रोक लो। अरे माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी गोष्ठी करने जा रहे हो उनके नाम पर एक जिला तो हजम नहीं कर पाए। माननीय कांशीराम साहब नगर जिला बहन जी ने बनाया था, उस जिले को समाप्त करके कासगंज किसने किया? भीमनगर को समाप्त करके संबल किसने किया? बाबा साहब के नाम से। रमाबाई नगर बदल कर कानपुर देहात किसने किया? संत कबीर नगर बदल करके भदोई किसने किया? छत्रपति साहू जी महाराज नगर बदल के अमेठी कौन किया? वाह भाई अखिलेश यादव जी, बहुत बुद्धिमान हो। ये हमारा पिछड़ा SC ST न समझ लगता आपको? PDA की बात छोड़ो, यादव बेचारा भी ठगा महसूस कर रहा है, बाकी तो छोड़ दो पिछड़ा को। क्या इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 सीट है, क्या एक भी सीट पे यादव लड़ा था? समाजवादी से लड़ा था किस सीट पे? और सब परिवार के लोग तो लड़े ही थे ना यादव। तो परिवार दल अलायंस बनाओ ना, क्या PDA बता रहे हो? वो भी तो यादव हैं। कौन? धर्मेंद्र यादव। आपने कहा परिवार के हैं, हम भी कह रहे हैं परिवार के हैं। परिवार के अलावा कोई यादव नहीं इस धरती पर। परिवार के बाहर का भी तो कोई होना चाहिए, PDA का, पिछड़ा का। जिस आजमगढ़ में मान्या बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने 89 में रामकृष्ण यादव को सांसद बनाया था। कब? 89 में, 89। फिर रमाकांत यादव बने थे, उमाकांत यादव बने थे, डम्पी जी बने थे। उस आजमगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जी, आपको कोई यादव नहीं दिखाई पड़ रहा? कोई मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ रहा? आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं, सच्चाई कर रहा हूं। बात आप प्रदेश सच्चाई कर रहा हूं। आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे होंगे, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो बहन जी को ये जो कमजोर मानने वाले लोग हैं, और खासकर जो उनकी वोट बैंक में सेंध लगाने की बात कर रहे हैं, उसके दम पर ये कह रहे हैं कि हम फिर 27 में राज करेंगे, क्योंकि PDA हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, शोषित वंचित अकलियत। ये सवाल बाद में, पहले PDA वाला क्लियर कर दें, एक एक चलिए, तब पूरा जवाब मिलेगा। PDA में यादव भी नहीं है, और तो बात छोड़ दो। पूरे आजमगढ़ में, पूरे पूर्वांचल में कोई यादव नहीं मिला, इनको घर से भेजना पड़ा भाई को। एक भी पाल सांसद नहीं है, एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी चौहान नहीं, एक भी चौरसिया नहीं। कौन सा PDA भाई? आप हो, पत्नी है, भाई है, भतीजा है, दूसरा भाई है, दूसरे चाचा का लड़का, परिवार का। तो इसको परिवार दल अलायंस कहो, ना कि PDA। और खुद ही कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हमारे भैया, बड़े भैया। परिवार वाले क्या करें? बड़े परिवार वाले भी तो कुछ नहीं, हम कह रहे परिवार को दे दो, लेकिन हमें तो दो। भयवादी क्यों जोड़ते हो? एक भयवादी है, MP एक भी नहीं बनाओगे आप। पूरे परिवार में 5 लोग लड़े, 5 जीत गए। के प्रदेश अध्यक्ष भी पाल नहीं, वो तो मजबूरी में। जरा इसमें भी गौर कर लेना, जिस दिन इनके पूरे खानदान को वोट पड़ना था उसके 4 दिन पहले, वरना हो सकता है ये खानदान के लोग हार के आते। यही तो मैं कहने जा रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी, मेरे बड़े भैया, आपके 5 लोग घर के लड़े, 5 जीत गए। एक राजा रामपाल लड़ा कानपुर अकबरपुर से। जो व्यक्ति बसपा से भी अकेले दम पर लड़ा था, BSP अकेले लड़ी थी, तो बहुजन समाज पार्टी से भी जीत जाते हैं राजा रामपाल। कांग्रेस से लड़ते तब भी जीत जाते हैं, लेकिन आप 28 दल लड़ाते हो तो पाल हार जाता है। क्यों? इस सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी। क्यों? अब ये अखिलेश यादव जी बताएं, आप भी बताएं कि आप परिवार भर के लोग जीत गए,
और जिसकी भयवादी बताते हो अहिर गडरिया भयवादी है, एक टिकट आपने दिया वो भी हार गया। आपको लगता है कि जो बसपा है इतना मजबूत हो जाएगी, इतना मजबूत हो जाएगी कि वो 27 में सरकार बना लेगी? और बहन जी के पास अभी कुछ है? बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से 2027 में 207 सीटें लेके 2027 में 226 सीटें लेके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या है बहन जी में? क्या है? लोग हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा नौता देख लेना है क्या। अच्छा, और क्या, चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज के साथ, क्योंकि मैं तो किसी को ना तो गाड़ी देके बुला रहा हूं, ना तो ट्रेन देके बुला रहा हूं, पूरा ना तो किसी जांच करके बुला रहा हूं, पूरा लखनऊ ना तो आरटीओ ऑफिस के फोन करके बुला रहा हूं। लखनऊ भर जाएगा, पूरा लखनऊ भर जाएगा, कई किलोमीटर तक भरा मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। बसपा की ताकत की बात हो रही है कि कह दें कि बस लगा दें समाज में और कह दें कि खाने की व्यवस्था है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब व्यवस्था नहीं होगी। इतनी बसें भर जाएंगी कि लखनऊ क्या, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ये जो SCR है, स्टेट कैपिटल रीजन, रायबरेली, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग आ जाएंगे बहन जी के आह्वान पे। बात सही है? नहीं सही है, लेकिन ये बात आप कह रहे हैं बस लगा दें, खाने की व्यवस्था कर दें, लेकिन इस बार तो ना हम बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ना हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ। हम बस की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे? रमाबाई अम्बेडकर में तो खाने की व्यवस्था है? नहीं है, नहीं है, गलत सूचना दिया किसी ने। हमारे लोग खुद अपना 100-200 इकट्ठा करके बस किया है। हमारे लोग खुद अपने घर से खाना खा के निकलेंगे। चुनाव है नहीं और लैया चना लेके आ रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, चुनाव है नहीं, लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं, आखिर इसके जरिए क्या ताकत दिखाना चाहती हैं बहन जी? उन्हीं का जवाब देना चाहती हैं कि जो 2024 में सीटें कम होने के बाद, जीरो आने के बाद जिस तरीके से उपहास उड़ाया गया बसपा का, विश्वनाथ पाल का, मायावती जी का, आकाश आनंद का, सतीश मिश्रा का, काशीराम जी का, सारी पार्टी और मिशन का उपहास उड़ाया गया, उसका जवाब 9 अक्टूबर को जो दलित समाज के लोग हैं वो देंगे, जो मतदाता हैं बसपा के वो देंगे, जवाब देंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, यही ना? निश्चित। पहली चीज तो वो मानवर कांशीराम साहब को मसीहा मानते हैं। हाँ। उनको पुष्प अर्पित करने आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं। अभी तो मैं गांव में गया तो लोग कहते हैं ना कि हम कभी अगर कहीं घूमने जाते तो कौन देता है, कहीं किसी मसीह का दर्शन करने जाते कौन देता? ये हमारे मसीहा, मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अपनी व्यवस्था से जाऊँगा, किसी दूसरे के पैसे नहीं जाऊँगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने पैसे से बस करूँगा, अपना खाना खा के निकलूँगा और अपना लैया चना गुड़ लेके चलूँगा, वहाँ खाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तैयारी है लोगों की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कितने लोग आएंगे मुझे अंदाजा नहीं भाई। अगर मैं बस बुक करा के देता किसी विधानसभा में 10 बस, तो मैं कहता कि भाई 600 विधानसभा। अच्छा पाल साहब, आखिरी सवाल, चूंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मिशन से जुड़े हुए हैं, बहन जी में ऐसा क्या है जो अन्य राजनीतिक दलों में और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं में, और खासकर हम बात कर लें योगी जी में, अखिलेश जी में, राहुल जी में नहीं है, जो बहन जी में है? अभी हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया था कि 7 से 12 तक की सरकार बहन जी की लोगों ने देखा है, 12-17 तक को देखा है, 17 से अब तक की भी देख रहे हैं। आज आम जनता किसी कोने में, किसी बाजार में अगर बैठ के चर्चा कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, SC है, ST है, तो वो पहले ये कहता है कि अगर किसी सरकार में लाइन ऑर्डर बढ़िया चल रहा था तो बहन जी थी। किसी सरकार में अगर कानून का राज चल रहा था तो बहन जी थी। नौजवानों को अगर रोजगार सबसे अच्छा मिल रहा था तो वो बहन जी थी। जो भी अच्छा रहा वो बहन जी थी। ये लोगों को मानना है। आज क्या हो रहा? पर्चा लीक हो जा रहा, जगह निकल रही, पर्चा लीक हो जा रहा। बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक हुआ? नहीं हुआ। एक भी दंगा हुआ? नहीं हुआ। अभी इलाहाबाद में तमाम बच्चे हमारे प्राथमिक टीचर के लिए 5 साल हो गया भर्ती नहीं निकली, लोग धरना देने बैठे थे। क्यों? क्योंकि जब ये उन्होंने सुना विद्यालय बंद होने जा रहा, तो बहन जी ने एक ट्वीट किया कि विद्यालय बंद करना विकल्प नहीं है, विद्यालय अच्छा कैसे चलेगा इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। तो फिर तुरंत सरकार का एक ट्वीट आ गया था कि मैं जनवरी फरवरी तक कुछ किस्तों वाइज में करके 1,78,000 कितना 92,000 मैं टीचरों को भर्ती करूँगा। फिर ट्वीट गायब हो गया। फिर इलाहाबाद में धरना शुरू हुआ। वो धरना देने वाले में खाली SC OBC नहीं था, उसमें हमारा ब्राह्मण का भी नौजवान था, क्षत्रिय का भी नौजवान था, मुस्लिम का भी था, पिछड़ा का भी था,
वो बच्चे कह रहे थे कि 5 साल से हो गया हमारी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं निकली, हम डिग्री लेके कहाँ जाएं। तो उनको आश्वासन तो नहीं मिला, लाठियां मिली, FIR मिला, जेल मिला। अभी SSC की भर्ती निकली थी दिल्ली में, 20 लाख लोग निराश होकर आए हैं। तो ये सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि बहन जी को लाना है। ये भी देखिए साहब जो कह रहे हैं कि हमने तमाम हुकूमतें देखी हैं, कांग्रेस का भी शासनकाल देखा है, समाजवादी पार्टी का भी और बहुजन समाज पार्टी का भी, लेकिन हमें जो सबसे अच्छी हुकूमत लगी है वो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की हुकूमत अच्छी लगी। और हम रैली में भी 9 अक्टूबर 2025 को शिरकत करेंगे और अपना तो वोट देंगे ही देंगे, बल्कि दूसरे लोगों का भी वोट बहुजन समाज पार्टी को हम दिलवाएंगे ताकि प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार बन सके। धन्यवाद मौलवी साहब। इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं हर समाज आज बहन जी की तरफ आशाभरी निगाहों से देख रहा है। हर समाज, ये अपनी जुबान से एक बुजुर्ग आदमी, ये एक वरिष्ठ आदमी है, बहुत ही सम्मानित आदमी है, ये बोल रहे हैं कि हम रैली में भी जा रहे हैं और हमने 22 में खूब वोट दिया, कुछ नहीं हुआ, अब हम बहन जी को वोट देके बहन जी को लाएंगे। ये हर समाज का समाज बोल रहा, भाई एक समाज की बात नहीं है। क्रांति मचाएंगे आप लोग? क्रांति वाले हम ही नहीं, हम तो शांति से राज करते हैं और समाज को न्याय देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोग सफल हो, रैली भी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। लड़ते हुए दिखे कहीं आप लोग? हम ही तो लड़ रहे हैं। बांदा में हमारे 3 साल के साथ बेटी के साथ रेप करके हत्या हो जाती, कौन दिखाई पड़ा? बहन जी ने भेजा विश्वनाथ पाल को, पूरी लावलस के साथ गए और अधिकारी उस बात की न्याय दिलाए। कौशाम्बी में कौन दिखाई पड़ा? इलाहाबाद में जिंदा जला दिया जाता, कौन दिखाई पड़ा? गोंडा में दिन दहाड़े एक बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। दिन में 11 बजे एक पति पत्नी बिटिया खेत में काम कर रहे थे, पति की तबीयत खराब हुई, पत्नी कही चलो इलाज करा के लाए, 2 घंटे बाद लौटते हैं तो बेटी मृत्यु मिलती है 11 बजे दिन में। फिरोजाबाद में एक पाल बघेल का बेटा बकरी चरा रहा था, बेटी कहा थोड़ी देर बकरी देखो मैं चाय पी के आ जाऊं, आधे घंटे में आता है, 9 साल की बेटी चरी के खेत में मृत पाई जाती है। हम तो हमेशा लड़ते हैं, ये जंगल राज कायम है, इस वक्त न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, इसलिए आम जनता वो भी है, आम जनता बहन जी को लाना चाह रही, बहुजन समाज पार्टी को लाना चाह रही है। तो ये दलों का चाहे इतना गठबंधन कर लें, अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठा हो जाएं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग मिल करके SC ST OBC मुस्लिम पिछड़ा न्याय प्रसिद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिल करके 27वीं बहन जी को मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत के बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।